नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत के बराना गांव से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। और जैसे कि पंचायती चुनाव का माहौल चला हुआ है और जोरों शोरों से चुनाव प्रसार चला हुआ है और 2 तारीख को चुनाव होने हैं, उसके लिए बराना गांव में अभी हम पहुंचे हैं। और अभी हमारे साथ जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, उनके पति हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनका क्या कुछ कहना होगा जो पंचायत चुनाव को लेकर, कि मुद्दे क्या कुछ रहेंगे, चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम विशाल लांबरा है। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी चुनाव में खड़ी हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ आपने अपने मुद्दे तैयार किए हैं, क्या आपके मन में आया कि आप चुनाव लड़ोगे। सर सबसे पहले तो मैंने अपने गांव का माहौल देखा है। अपने गांव में पानी की निकासी है, उसका देखा है भाई, नहीं हो रही है, गली साफ सुथरी नहीं है। समस्याएं है लोगों के, सभी के लिए हमारी समस्या है। हमारा डस्टबिन की सुविधा नहीं है, कोई कचरे वाला सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। मैं परेशान था। फिर मैंने सोचा भाई जो गांव है, गांव एक समूह नहीं है, गांव एक साथ नहीं है। गांव में अलग अलग गुटबाजी हो रही है, सब लोग अपना अपना स्वार्थी हो रहे हैं। ईर्ष्या भाव कुछ ज्यादा तेज है गांव में लोगों के प्रति। तो इस कारण से मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं अभी मैदान में आऊँ। मैं भी पढ़ा लिखा समझदार हूँ, योग्य हूँ, अच्छे घर से हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना इसमें आके अपने लोगों की समस्याओं का सुधार करूँ और समाज की सेवा करूँ। अच्छा, कैंडिडेट आप अकेले नहीं हो, हाँ जी, कैंडिडेट काफी हैं, हाँ जी। तो आप अपने आप को बेस्ट कैसे बताओगे कि भाई मैं ही बेस्ट हूं, मुझे ही आप वोट करें और सपोर्ट करें। ऐसा आपके अंदर क्या चीज है अलग उन कैंडिडेटों से जो आप अपने आप को अलग बताओगे। सर जी देखो, मैं किसी को कंपैरिजन के तरीके से मैं किसी को कह नहीं सकता कि भाई मेरे से मैं ही काबिल हूँ। देखो वो भी अपनी जगह काबिल है, लेकिन गांव वाले सभी को जानते हैं भाई क्या और क्या है, किस में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। हाँ मैं अपना दावा कर सकता हूँ। देखो मैं विनम्र हूँ, मैं सहनशील हूँ, मेरे अंदर त्याग की भावना भी है। और मैं समझदार मेरे कहने से नहीं हूँगा, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं बीए ग्रेजुएट हूँ, मेरी वाइफ भी बीए ग्रेजुएट है। और हम ईमानदार हैं। हमने आज तक किसी का कुछ भी मतलब छीना नहीं है, हक छीना नहीं है। तो लोगों का विश्वास है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझ पे एक बार विश्वास करें और मुझे एक मौका दे। वो लोगों के ऊपर की बात है भाई, वो मुझे मौका देंगे या नहीं देंगे, वो लोगों ने डिसाइड करना है। भाई किसको मौका देंगे, सब मौका मांग रहे हैं, वो लोगों ने देखना है। अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है, जो युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा, शिक्षा के स्तर पर, खेल के स्तर पर क्या कुछ खास रहेगा। सर जी देखो, युवाएं हैं, जो युवा है, युवा वर्ग है, उसमें खेल कूद में उनके लिए स्टेडियम, कोच की सुविधा दी जाएगी। जैसे रेसलिंग के लिए मैट, क्रिकेट के लिए अलग अलग फैसिलिटी। जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसको हम प्रोत्साहित करेंगे, पंचायत प्रोत्साहन करेगा उसको। और जैसे हमारे गांव में पंचायत जमीन है, उसमें हम स्टेडियम बनाएंगे, कोच की सुविधा करेंगे। ठीक, हम प्रोत्साहित करेंगे उसको, रिवार्ड दे के प्रोत्साहित करो या हम उसका सम्मान करेंगे। ऐसे हम उसमें युवाओं के साथ। और शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो जैसे ग्रामीण स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन ठीक घर के आदमी जो समझते हैं भाई रेपुटेशन का सवाल है, वो बाहर गांव में भेजते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, इंटरनेशनल स्कूल में। मेरी सोच है कि हम अपने गांव में अच्छी फैसिलिटी लेके आए, अच्छी फैकल्टी करें, तो इससे शिक्षा का सुधार हो सकता है। हम उसमें भी रिवार्ड करेंगे, जो कोई मेरिट बेस पे लाता है या अच्छे मार्क्स लाता है, उसको हम पैसे दे के या प्रोत्साहन करके कैसे भी हम मदद करें। करें उसकी किसी न कैसे? किसी प्रकार से। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज और देखने को मिलती है, आज तो आप इतने सारे आप अपनी बातें कह रहे हो, ठीक है। हर प्रकार से मैं इनको बोलता हूँ लुभावने वादे, हाँ जी, हाँ जी। ये लुभावने वादे आज तो कर रहे हो। हाँ जी। यदि कल को गांव की जनता ने, भोली भाली जनता हाँ ने, जी, हाँ जी। क्योंकि ये बड़ी जल्दी भूल भी जाती है हाँ बातों को, हाँ हाँ। जितनी जल्दी याद करती है उससे कई गुना तेजी से भूल जाती है बातों हाँ को, आप बन जाते हो हाँ जी। और आप अपनी बातों से मुकर जाते हाँ हो, जी। तो क्या कुछ रहेगा। क्योंकि ना, एक, जब तक कोई भी कुर्सी है, चाहे ठीक है। सरपंच की हो, जिला परिषद की हो, ठीक है। आपकी एमपी एमएलए की हो, ब्लॉक समिति हो, किसी की भी हो, जब तक आपको वो कुर्सी नहीं मिलती है, जब तक हम आपके और आप हमारे। ठीक है और सर। जैसे ही वो कुर्सी मिलने के बाद भाई साहब समय भी नहीं मिलता। ठीक क्योंकि है। ना, मैं जैसे पीछे कुछ टाइम पहले मैं गाँव में समस्याएं कवर कर रहा था और उस टाइम पे सरपंचों से कनेक्टिविटी
करने की कोशिश करा था। कोई बोलता था मैं दिल्ली हूँ, कोई बोलता मैं चंडीगढ़ हूँ। मतलब एक सरपंच पद मिलने के बाद उनके हवाई फायर बन जाती हैं और वो दिल्ली चंडीगढ़ से पहले वो बात ही नहीं करते। ठीक है, ठीक है। क्या कहोगे इसके ये बारे चीज में? देखो जी, ये चीज हमारे गांव के लोग भली बात जानते हैं। सब लोग मेरे गांव में समझदार है, अच्छे बुरे हैं, सच्चे झूठे हैं, गरीब अमीर है। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मेरा परिवार स्वाभिमानी है, हम जमीर वाले आदमी हैं। और सभी गरीब हो या अमीर हो सारे सारे स्वाभिमानी होते हैं, सारे जमीर वाले होते हैं, होते लेकिन हैं। गांव वालों को क्या पता। देखो गांव वालों को विश्वास करना पड़ेगा। 10 कैंडिडेट है, किसी एक पे तो विश्वास करना पड़ेगा एट लास्ट। वो विश्वास करो। देखो मैं कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करूंगा, कभी अपने ईमानदारी से काम करूंगा। और मेरा मानना यह है कि जो हमारे गांव में बाबा की जमीन है, उसका जो भी मिसयूज करता है, उसका घर का नाश ही होता है। विनाश ही हुआ, आज तक हुआ, मैं ये भली बातें जानता हूँ। अच्छा, मैं सक्षम हूँ। एक चीज और मुझे पूछनी है। हाँ जी। ये चीज काफी हमें देखने को मिलती है। आज आप डोर टू डोर कैंपेन की भी कर रहे होगे, गांव की हर गली आप में जा रहे होंगे, हर घर में आप जा रहे होंगे, वोट की भी अपील कर रहे होंगे। लेकिन ये चीज देखते हैं हम, सरपंच बनने के बाद वो जिस आदमी को गांव में किसी से भी काम होता है, सरपंच सुबह मिलता है, बोले अभी मत आइयो, शाम को आइयो, शाम को मत आइयो, सुबह आइयो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो गांव में पाने होते हैं कि हर हफ्ते हर एक पाने में एक मीटिंग रखी जाए और सामाजिक तौर से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुना जाए और उन समस्याओं का हल किया जाए? हाँ जी, हाँ जी। क्या इस प्रकार से चीजें नहीं हो सकती हैं? क्योंकि अभी तो आप हाँ भी बोल लोगे नहीं, क्योंकि देखो, चुनाव का समय है। देखो मेरी बात सुनो एक मिनट। जैसे आपने बोला कि डोर टू डोर कैंपेन या शक्ति प्रदर्शन, देखो जी मैं किसी से वोट मांगने नहीं जाता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ क्या आपके फैक्टर है वोट देने के। कोई कहता है मेरे पड़ोसी है, कोई कहता है मेरा दोस्त है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है इसने मेरे पे एहसान कर रखा। मैं उन सबको सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने गाँव के लिए वोट दो, अपने गाँव के विकास के लिए वोट दो, अपने गाँव में भाईचारा बना रहे इस चीज़ के लिए वोट दो। मैं स्पेशल शक्ति प्रदर्शन ऐसा है, मेरे दोस्त है, मेरा सारे गांव में मेरा भाईचारा है, लेकिन मैं उनको कभी परेशान नहीं करता, कभी उनको झूठे वादे करके या स्वार्थ देके या किसी भी टेक्निक से मैं उनको साथ ले जाके घर घर डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि गांव सरपंच गांव ने बनाना है, वोट देनी है लोगों ने दिल है। मैं चाहता हूँ कि लोग दिल से दे और दिमाग से दे और सब मिलकर फैसला करे तभी। क्योंकि जब सरपंच बन भी जाएंगे तो अगर पूरा गांव सहयोग नहीं करेगा, साथ नहीं चलेगा, तो गांव में तरक्की नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। मैं ये चीज भली बात जानता हूँ। अच्छा, एक चीज और हमें देखने को मिलती है, ये चुनाव में बड़ी नॉर्मल चीज है, खाना पिलाना खूब चलता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या ये चीजें बंद नहीं हो सकती? देखो जी खाने पिलाने की ऐसी बात है, कोई हमारे घर पे आता है तो हम उसका मान सम्मान जरूर करते हैं। लेकिन अगर वो किस आके, प्रकार से करते हो मान देखो जी हम सम्मान? चाय पानी तो पूछते हैं उसको, अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है हम कोल्ड ड्रिंक भी पिलाते हैं। लेकिन अगर कोई दारू मांगता है तो देखो जी हम दारू नहीं पिलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दारू से माहौल खराब ही होगा। दारू से माहौल कौन पीता है? दारू जिसका जमीर नहीं है। हम जानते हैं कि सब आदमी स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। मैं सबका जमीर मानता हूँ। अब कोई दारू मांगता है, दारू से वोट नहीं देगा, पैसा मांगता है, पैसे से वोट नहीं देगा। लेकिन कुछ है कैंडिडेट जो पैसा देते हैं, दारू पिलाते हैं, भाई वोट दे देगा, वोट दे देगा। मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि जो कैंडिडेट ऐसा कर रहे हैं वो आपका जमीर नहीं मान रहे हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए उनसे बहुत सारी तो दारू लो, इकट्ठा करो और बहुत सारे पैसे लो। अगर वो 5,000 दे रहा है तो उनसे बोलो लाख रुपए दो, और फिर भी वोट अपने दिल और दिमाग से दो। मैं जनता से यही अपील करता हूँ, अपने गाँव वासियों से। अच्छा, आप सरपंच पद के उम्मीदवार के पति हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, कोई एक्सपीरियंस है कहीं आपको सरपंची मिल जाए हाँ जी, हाँ जी। और अनुभव ना होने की वजह से सारा का सारा काम बिगड़ जाए? नहीं नहीं जी, देखो मेरे जो पिताजी है वो एक एडवोकेट है, और मेरे ताऊ भी एक्स सरपंच रह चुके हैं, और मेरे बाबा जी भी सरपंच रहे हैं। तो हमारे घर में राजनीति की बात चलती रहती थी, अच्छाई और बुराई। राजनीति क्या होता है? राजनीति एक जरिया होती है गवर्नमेंट बनाने का, एक माध्यम है। लेकिन हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, हमारे घर में बात चलती थी। देखो जब मैं अब मैदान में आया हूँ, 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं गुड पॉलिटिक्स चाहता हूँ, गुड गवर्नेंस चाहता हूँ। जब हम अच्छी राजनीति करेंगे तो अच्छी सरकार तभी बना पाएंगे, अच्छे गांव में अच्छा माहौल तभी क्रिएट कर पाएंगे। सबको साथ लेके चलने में सबका विकास होगा, ये मेरा मानना है। चाहे बनो या ना बनो वो एक अलग बात है। अगर मैं सरपंच भी बन जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं हो भाई, मैं राजा नहीं बन जाऊंगा, मैं सेवक चौकीदार ही रहूंगा, मुझे पता है अच्छी तरह से। लेकिन लोग सोचते हैं भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं ऐसा होएगा। मुझे मौका चाहिए,
मुझे मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। आप लोगों का विश्वास चाहिए, आप लोग मुझ पे विश्वास करो, मैं आपके विश्वास के साथ काम करूंगा। तो लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, मतलब कुल मिलाकर मैं बात करूं, क्योंकि मैं जितने मुद्दों से अब बात करना चाह रहा था उतने मुद्दों पे बात हुई भी है। अब लोगों से यदि इस वीडियो को आपके गांव के लोग देखें तो क्या कुछ आप अपील करोगे आपके गांव मैं के लोगों से कहूंगा कि देखो जी, यह हमारे गांव के भविष्य का सवाल है। ये 5 साल हम फिर कहेंगे ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं। मैं लोगों से कहूंगा कि परिवार से निकले, फैमिलिज्म से बाहर निकले, कास्टिज्म से बाहर निकले, क्योंकि गांव एक परिवार है, गांव भी जाती है। मैं अपने गांव से प्यार करता हूं, इसलिए मैं आया हूं। मैं अपने गांव से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मेरी मातृभूमि है ये। आप लोगों को भी प्यार करना चाहिए। इसलिए आप लोग बाहर निकलो घरों से, 2 दिन की छुट्टी मारो। अगर आप जॉब कर रहे हो या आपके काम है, जैसे खेती बाड़ी का काम है, लोग कहते हैं अभी आया हूँ। मैं अभी बुला रहा था किसी को, कह रहा है मैं अभी भाई दवाई लेने जा रहा हूँ, मैं अभी पराली ढो रहा हूँ, मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। तो लोगों के देखो काम है, काम से ही घर चलेगा, सरपंच घर नहीं चलाएगा। लोग झूठे वादे करेंगे, भाई तू करिए सरपंची, वो कहता है भाई तेरे तब वाली जमीन सस्ती दे दूंगा। देखो लालच देकर वोट हाँ, लेना। लालच। सरपंच के भी किसी के स्वार्थ पूरे नहीं कर सकता। वो काम आपने देखना है भाई, आप झूठे वादे में फंस जाओगे या अपना काम, अपनी नीयत साफ करके अपना वोट दोगे दिल और दिमाग से, सही वोट, सही कैंडिडेट को चुनोगे, वो आप लोगों को देखना है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ साथ यहाँ पर युवा साथी भी हैं, आपने देखा। और चुनाव निशान आपका क्या कुछ है? चुनाव निशान जी हमारा नलका है, हेडपंप, चौथे नंबर पे वो मतलब है। मीठा पानी पिलाओगे लोगों को? हाँ जी, मीठा पानी पिलाएंगे, दिल से पिलाएंगे और रूअफ़ज़ा भी पिलाएंगे। तो अभी हमारे साथ गांव के कुछ युवा साथी हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं एक एक करके। भाई राम राम। नमस्कार जी, राम राम जी। अच्छा भाई, इलेक्शन आ रहे हैं, के कुछ माहौल है, किसकी वोट दोगे? क्योंकि गांव में समस्या सबसे ज्यादा की हुआ है, इलेक्शन के टाइम में खाने पीने का माहौल चल जाए, हर वोट उरे की प्राण पर एक उड़ान हो जाए। जी, इलेक्शन है। इलेक्शन में जो 18 वर्ष से ऊपर जिसकी उम्र है, सबको वोट देने का हक है, ठीक है। और हर एक कैंडिडेट अपने अपनी वोट मांगते हैं। बराना गांव में 10 उम्मीदवार खड़े हैं जो सरपंच के उम्मीदवार हैं, ठीक है। 10 के 10 कैंडिडेट अपने घोषणा पत्र देते हैं, भाई हम ये काम करवाएंगे, हम वो काम करवाएंगे। जो ये उठा हुआ है अभी, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी वाइफ नॉमिनेशन किया हुआ है, उम्मीदवार वो है। तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये सिर्फ कर्तव्य निष्ठा से, इंटीग्रिटी से ये काम करेगा। और इन स्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, किसी धर्म के हिसाब से नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ईसाई हमारे गांव में है नहीं, ये तीनों है। हम धर्म निरपेक्षता से काम करेंगे। और शिक्षित है, सबसे ज़्यादा शिक्षित है ये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी बीए है, बीटेक कर रखी है, 3rd ईयर में ड्रॉप आउट था, बट सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट जनरेशन से, उनमें माइंड शार्प है। मैं ये नहीं कहता कि ओल्ड आदमी है तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और जो आज अनुभव है। और जो आजकल के बच्चे हैं उनके पास दिमाग बहुत तेज है, 10 गुना तेज दिमाग है। जैसे आगे हमारे बच्चों में है तो उनमें और ज़्यादा तेज दिमाग है। वो इतनी फास्टेस्ट स्पीड से सोच पाएंगे जिससे हम नहीं सोच पाएंगे। तो ये जो युवा है, मैं हाथ जोड़कर बराना ग्रामवासियों से निवेदन करूँगा कि अपने दिमाग लगाइए और युवा को एक बार मौका दीजिए। हर साल हम देते हैं, प्रीवियस को ना देकर एक नए को दीजिए मौका। और अपने गांव इस चीज का फैसला 2 तारीख को होगा, जब चुनाव होगा। और चुनाव के बाद जब शाम को पेटियां खुलेंगी चुनाव की, उस समय फाइनल होगा कि आखिरकार किसकी किस्मत खुली है और किसकी किस्मत नहीं खुली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।